एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और पिछले बार की हम लोग ने वीडियो में पढ़ा था कि अप्लाइंग फर्टिलाइज़र्स टॉपिक के बारे में, कि कैसे फार्मर्स फर्टिलाइज़र्स को अप्लाई करते हैं। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने रहे, इसका नाम है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। तो टाइम नहीं गंवाना, जल्दी शुरू करना है। चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि ऐसे इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियोस आपके पास जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स हम लोग शुरू करने वाले हैं और हम लोग इस पर पढ़ेंगे कि सिलेक्शन कैसे होता है और सोइंग कैसे होता है सीड्स का। तो इंडिया में एक नेशनल, हम लोग कह सकते हैं, कंपनी है या गवर्नमेंट ने आदमी को बैठाया है जो सीड्स को सेलेक्ट करता है, देखता है, परखता है, तब फार्मर्स को बेचता है। उस नेशनल बॉडी का क्या नाम होता है? उसका नाम है नेशनल सीड कॉरपोरेशन, NSC, जो इन्वॉल्व होता है प्रोड्यूस करता है गुड क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर सीड्स। NSC हेल्प किया है बहुत सारा सीड टेस्टिंग लैबोरेटरीज सेट करने में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। हम लोग के इंडिया में ही बहुत सारे जगह पर NSC ने सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी सेट किया है। तो ये गाइस, यहाँ पर एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में आपको लास्ट में सब बता दूंगा। हम लोग पहले ये पढ़ते हैं। ये सब सोइंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सीड्स को प्लांट करते हैं सॉइल में। फॉलोइंग पॉइंट्स हम लोग को माइंड में रखना चाहिए सीड सो करने से पहले। वो पॉइंट्स है कुछ ऐसे। सीड शुड बी सोन एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस। सीड को अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे सो करना चाहिए कि ओवर क्राउड ना हो जाए। अगर ओवर क्राउड हो जाएगा तो सब सीड में कंपटीशन हो जाएगा, एयर के लिए, सनलाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, और सब यंग प्लांट्स जो है वो लोग लड़ाई करने लगे कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये हम लोग को नहीं करना चाहिए ओवर क्राउडिंग। एक जगह पर एक या दो ही सीड लगाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट है, सीड्स को करेक्ट डेप्थ पे सो करना चाहिए। अगर हम लोग सीड्स को करेक्ट डेप्थ पे नहीं सो करेंगे तो वो ज़्यादा सैलो भी नहीं होगा, नॉर डीप का मतलब बहुत नीचे, सैलो का मतलब थोड़ा सा ऊपर, बहुत ऊपर। सीड्स जहाँ सो करते हैं उससे ज़्यादा ऊपर। सोइंग को हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट्स के द्वारा, जिसको कहते हैं सीड ड्रिल। तो हम लोग यह पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। मैनुअल सोइंग क्या होता है? मैनुअल सोइंग, इस प्रोसेस को हम लोग ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। ये इन्वॉल्व करता है, हम लोग ऐसे ही बस मिट्टी पे हम लोग सीड्स को ऐसे फेंक देते हैं और उसको डिग करते हैं, सॉइल को वहाँ सीड्स प्लांट करते हैं। ये तो बहुत कॉमन है हम लोग के एरियाज़ में, कंट्री में हम लोग की ये वाला बहुत कॉमन होता है। ये प्रोसेस पर एक चीज़ गलती भी होता है कि ये हम लोग को ये नहीं पता चलता कि सीड्स करेक्ट डेप्थ पे सो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करेक्ट डेप्थ में जैसे हम लोग ने यहाँ पढ़ा था, नॉर टू सैलो नॉर टू डीप। सीड्स ना ज़्यादा डीप होगा ना ज़्यादा सैलो होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजिंग अ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल को कैसे यूज करते हैं? सीड को सोन किया जाता है सीड ड्रिल के द्वारा और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग उससे। यहाँ पर क्या होता है, या फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर ग्रे कलर का आप देख रहे हैं, वहाँ पर सीड डाल दिया जाता है और यहाँ पर जो जमीन पे लगा हुआ है उसमें होल टाइप का होता है। होल से सीड्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उससे प्लोइंग का भी काम कर सकता है। ये यूजिंग सीड ड्रिल को यूज़ करना बहुत अच्छा है, मगर इसमें भी बुराई ये है कि कभी कभी कुछ ज़्यादा ही सीड ड्रिल हो जाएगा, मतलब मिट्टी इधर उधर हो जाएगा, सॉइल को प्रॉब्लम होगा। ये भी कभी कभी दुर्घटना कर सकता है सॉइल के लिए। अब हम लोग इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन एक ऐसा आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, हम लोग आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर देते हैं सॉइल को, जिससे क्रॉप का ग्रोथ हो। ये डेफिनेशन हम लोग को याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। इरिगेशन तो वैसे सिंपल होता है, मगर इसमें कभी कभी वाटर वेस्टेज भी होता है।
सो इस हम लोग इरिगेशन को दो भाग में बांट सकते हैं। पहला क्या है? पहला है ट्रेडिशनल मेथड्स, दूसरा है मॉडर्न मेथड। सो ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? इसमें हम लोग कैनाल इरिगेशन, फ्यूरो इरिगेशन, चेन पंप, मोट, ढेकली एंड राहत एग्जाम्पल है इसका। हम लोग मोट को पुले सिस्टम भी कह सकते हैं, राहत को वाटर व्हील भी कह सकते हैं। ये मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ज़्यादातर वाटर वेस्टेज करता है। ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये वाटर वेस्टेज करेगा, इसको हम लोग को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या क्या आएगा? स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन। पहले बता देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं वाटर कैसे प्लांट हो रहा है, स्प्रिंकलिंग करके वाटर को। और ये क्या है? ड्रिप इरिगेशन। यहाँ पाइप लगा देता है, एक एक बूंद पानी उसमें से गिरते रहता है। सो ये सब एग्जाम्पल है, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन एग्जाम्पल है इसका। और ये मेथड हमेशा वाटर सेव करता है। ये यूज़फुल है कंट्रीज़ में जैसे कुवैत, इज़राइल, उसके बाद अफ्रीका हो गया। ये सब कंट्री में वाटर बहुत कम रहता है, इसलिए वहाँ काम आएगा। यहाँ स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में लिखा है, ये इन्वॉल्व होता है पंपिंग वाटर। इसमें हम लोग बहुत तेज़ी में पंप करते हैं वाटर को यूजिंग नोजल्स। उसमें नोजल्स रहता है, देख सकते हैं जैसे आप लोग, उससे पंप होता है वाटर। और ड्रिप इरिगेशन तो मैंने बता दिया, पाइप से होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जाते रहेगा पानी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे। यहाँ पर लिखा है कभी कभी हम लोग ऐसी मिट्टी में सॉइल प्लांट को कुछ ज़्यादा ही पानी दे देते हैं। ये बहुत ही हार्मफुल होता है। हम लोग को नहीं पता चलेगा, मतलब प्लांट को पता चलेगा, ये प्लांट का ग्रोथ रोक सकता है कभी कभी। ये हार्म कर सकता है क्रॉप्स को बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू रूट। इसमें अमाउंट ऑफ एयर रुक जाएगा। जैसे कि आपको पता है, अगर सॉइल में पानी ज़्यादा रह जाएगा तो उसको एयर नहीं मिलेगा। हमें ह्यूमन का देख लीजिए, अगर पानी में ज़्यादा देर नहीं रह सकते, हम लोग को सांस लेने के लिए कुछ चाहिए होता, हवा चाहिए होता। ये इंक्रीज कर देता है सॉल्ट कंटेंट ऑफ सॉइल। इसमें सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है सॉइल का। ओके, अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को हम लोग बाद में करते हैं, लास्ट में एक और वीडियो उसके लिए बनेगा। आज हम लोग फिर से नहीं, मतलब नया टॉपिक शुरू करते हैं, वीडिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है? वीड्स क्या होते हैं? एक अनडिजायरेबल प्लांट्स। ये हम लोग के काम नहीं आते हैं, ये अनडिजायरेबल प्लांट्स रहते हैं जो ग्रो कर जाते हैं अपने आप से। इसके एग्जांपल है एमेरैंथस। एमेरैंथस का स्पेलिंग देख लेंगे। और इसको हम लोग चाउलाई भी कहते हैं, एमेरैंथस को चाउलाई भी कहते हैं। फिर इसका एग्जांपल है वाइल्ड ओट, ग्रास एंड चेनोपोडियम। चेनोपोडियम को भतुआ कहते हैं हम लोग। और ये सब वीड्स के एग्जांपल है। अब वीडिंग का डेफिनेशन लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स। वीड्स द प्रोसेस होता है जिसमें वीड्स को उखाड़ते हैं हम लोग, उसको यूजिंग इम्प्लीमेंट्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं और केमिकल्स के द्वारा भी कर सकते हैं, जिसका नाम होता है वीडिसाइड्स। अब हम लोग दो टाइप के हम लोग पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। सो मैनुअल वीडिंग। मैनुअल वीडिंग में क्या होता है? उसमें हम लोग हाथ से करते हैं, कभी नहीं तो हैरो, ट्रॉवेल या हो के मदद से वीड्स को उखाड़ते हैं। मैनुअल वीडिंग का डिसएडवांटेज ये है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये बहुत इसमें टाइम लग जाता है और ये कभी कभी एक्सीडेंटल रिमूवल, हम लोग एक्सीडेंट बहुत तेज़ी में कभी कभी उखाड़ देते हैं वीड्स को, जिससे वहाँ का मिट्टी चले जाएगा, इन शॉर्ट वहाँ का न्यूट्रिशन चले जाएगा। सो हम लोग इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं जैसे ट्रॉवेल, हैरो और हो, जो बना रहता है आयरन का, और वो रेगुलर मेंटेनेंस उसको चाहिए होता है, रस्टिंग ना हो जाए। आयरन में जैसे रस्टिंग होता है, जैसे उसको एयर और वाटर से वो होगा, इन्वायरमेंट में आएगा तो उसको उसमें रस्टिंग हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजिंग केमिकल्स, यूजिंग वीडिसाइड्स। वीडिसाइड एक केमिकल होता है जिससे हम लोग वीड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वीडिसाइड डिस्ट्रॉय द वीड्स विदाउट अफेक्ट।
वीडीसाइड डिस्ट्रॉय करता है वीड्स को विदाउट अफेक्टिंग द क्रॉप्स। डालाफॉन, मेटाक्लोर एंड सीजियाजाइन एग्जाम्पल है वीडीसाइड्स का। एनिमल्स जैसे रैट्स, इंसेक्ट, ये सब भी क्रॉप्स को हार्म करते हैं। ये एनिमल को हम लोग पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? PESTS, पेस्ट। और हम लोग पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यूजिंग केमिकल्स। केमिकल का नाम क्या होता है? पेस्टिसाइड्स। हम लोग ने बहुत बार सुना होगा पेस्टिसाइड्स का नाम। अब हम लोग इसके वीडीसाइड और पेस्टिसाइड्स का कुछ डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, कभी कभी एक्सीडेंटल कांटेक्ट हो जाता है केमिकल से जो हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है फार्मर्स के। उसके बाद कभी कभी ट्रेसेस रह सकता है पॉइजनस केमिकल्स। ये बहुत पॉइजनस होता है केमिकल, कभी कभी मिट्टी में रह सकता है इसका मिक्सचर। तो हम लोग उसके बाद हम लोग विच कैन बी वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ, हार्म कर सकता है फार्मर्स को। ये सब वीडीसाइड और पेस्टिसाइड्स ये दोनों ज़्यादातर फार्मर्स को ही हार्म करेगा, क्योंकि फार्मर्स खेत में रहते हैं, वो लोग वीडीसाइड का यूज़ करते हैं, सब हार्म कर सकता है ये। इसलिए हम लोग को ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग को खाना खाते हैं, वेजिटेबल ये सब खाते हैं, हम लोग को उन लोग को थॉरोली धो लेना चाहिए कि उससे हम लोग को कोई बीमारी ना हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।